हेलो एवरीबॉडी। ट्रिग्नोमेट्री 2 तक हम लोगों ने जो क्लास किए थे आज उसी का कंटिन्यूएशन हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री 3 में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री 3 में जो जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री 3 में हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में जानेंगे। जैसे हम लोगों ने रेशियोज तो पढ़ चुके हैं ना ट्रिग्नोमेट्री का, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। थीटा क्या है? थीटा होता है एक एंगल, है ना। थीटा एक एंगल होता है और उसी एंगल के ऊपर अगर हम लोग साइन लगा देते हैं तो साइन थीटा बन जाता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ये सबको पता है। तो हम लोग आज जो करने वाले हैं वो क्या है कि कंपाउंड, कॉम्प्लीमेंट्री, मेजरमेंट टाइप्स, एसोसिएटेड एंड कंपाउंड के एंगल के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और इसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिकल जितना भी आइडेंटिटीज होता है या फिर कुछ अगर कंक्लूजन्स वगैरह हो जिससे हम लोग झट से देख के ही बता पाए, जैसे पिछले दिन ट्रिक बता रहा था मैं, उसी तरह का ट्रिक फिर से हम लोग आज यहाँ पे पढ़ाई करेंगे, ताकि अगर एसएससी में हम लोगों के लिए या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम में अगर हम लोगों के पास उस तरह का कुछ भी सवाल आ गया तो इजीली हम लोग उस सवाल को क्या कर पाएंगे, इजीली हम लोग देख के ही उसका आंसर डिटरमाइन कर लेंगे। चलिए तो चलते हैं स्लाइड से आगे की तरफ। देखिए, मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्चुअली 3 तरह का होता है ना। क्या क्या है वो? एक होता है डिग्री में, ओके। दूसरा सर्कुलर मेथड कौन सा है? रेडियन में। ग्रेडियंट होता है ग्रेड में। एक्चुअली ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पे डिग्री में क्या होता है? 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन। ये जो 180 डिग्री है, दिस इज योर फर्स्ट मेथड, ओके, सेक्साडेसिमल मेथड। एंड रेडियन, दिस इज योर सर्कुलर मेथड। और हमेशा पाई रेडियन का मतलब क्या होगा? पाई रेडियन का मतलब हमेशा होगा 180 डिग्री। याद रखना, पाई रेडियन मतलब हमेशा क्या है? 180 डिग्री। याद रखना, 180 डिग्री होता है पाई रेडियन। और 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट। जैसे घड़ी में होता है ना, 1 आवर मतलब 60 मिनट और 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स। ठीक उसी तरह डिग्री का भी कितना होता है? 1 डिग्री मतलब होता है 60 मिनट्स। ये ज्योग्राफी के डिग्री से अलग है, ठीक है। ये है कौन सा? ये है ट्रिग्नोमेट्री के लिए। ट्रिग्नोमेट्री में हर 1 डिग्री के लिए हम लोग 60 मिनट हम लोग मान के चलेंगे। और 1 डिग्री अगर 60 मिनट का है तो 1 मिनट कितना होगा? 60 सेकेंड्स का होता है। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। अगर कभी भी ऐसा दे दिया कि 432 मिनट और इसको कहा गया कि इसको आप डिग्री मिनट में कन्वर्ट कीजिए, तो इसको हम लोग 60 से डिवाइड कर देंगे। और 60 से डिवाइड किए तो इजीली ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग को कितना डिग्री कितना मिनट मिल रहा है वो मिल जाएगा, है कि नहीं। जैसे कि 7 से गया 420, तो अगर एक सेकेंड, ये 7 से जा रहा है ना, तो अगर 7 से 420 जा रहा है तो 12, तो ये हो गया 12 मिनट 7 डिग्री, यानी 432 मिनट। इसका मतलब क्या है? 7 डिग्री एंड 12 मिनट। इसी तरह हम लोग चाहे तो यहां पे क्या कर सकते हैं, यहां पे 1 डिग्री 1 रेडियन यानी कितना डिग्री होता है वो भी निकाल सकते हैं। 1 रेडियन मतलब 180 डिग्री मतलब होता है पाई रेडियन, ठीक है। पाई रेडियन अगर इसको उल्टा करके लिख दे तो पाई रेडियन होता है 180 डिग्री। तो 1 रेडियन मतलब 180 डिवाइडेड बाई पाई होना चाहिए। और पाई का वैल्यू तो सबको पता है। पाई क्या होता है? पाई मतलब सबको पता है हम लोगों को 22/7 होता है ना, 22/7। अगर इसको हम लोग 180 डिवाइडेड बाई 22/7 से डिवाइड करें और यहाँ पे कैंसिल करके अगर कैलकुलेट करें तो ये वाला डिग्री मिलेगा हमें 57 एंड 3/11 डिग्री, यानी 57 डिग्री देखिए 16 मिनट एंड 22 सेकेंड्स अप्रोक्स। एक्चुअली 21 पॉइंट समथिंग सेकेंड्स होता है, तो इसको हम लोग 22 सेकेंड्स मान के चलेंगे। तो ये होता है अप्रोक्सीमेटली, यही होता है 1 रेडियन का। 1 रेडियन मतलब क्या है? 1 रेडियन मतलब होता है 57 एंड 3/11 डिग्री, ओके। ऐसे हम लोग रेडियन और डिग्री का
बहुत सारे सवाल, जैसे कि कोई भी सम्स के अंदर अगर हम लोगों को बता दिया गया कि π/6 मतलब कितना है, π/6 मतलब है 30 डिग्री, क्योंकि पाई के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, डिग्री में 180 पुट करेंगे। अगर हम लोग 180 पुट किया तो 180/6 करके हमें काट के 30 डिग्री मिलेगा। ठीक है, इसी के ऊपर एक और अच्छा चीज आप लोगों को बता देना चाहिए इसी के दौरान, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत काम आने वाला है। कभी भी झट से अगर करना हो डिग्री कन्वर्शन ये सब चीज, तो एक चीज हमेशा याद रखना, π/6 अगर आप लोगों को कहा जाए तो ये होता है 30 डिग्री, और π/ कितना 3 अगर हो नीचे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, और अगर π/2 होगा तो सबको पता है 90 डिग्री, क्योंकि आधा है, 180 का आधा कितना होगा, 90 होगा, जाहिर सी बात है। ओके, एंड अगर π/4 है तो 4 से मिलेगा 45 कैंसिल करके। ये सब जल्दी से याद रखने के लिए बता रहा हूं। π/6 हुआ तो 30, 3 हुआ तो 60, नीचे 6 है तो ऊपर आएगा 3, नीचे 3 है तो ऊपर आएगा 6, और अगर π/2 है तो क्या मिलेगा हमें 90, आधा हो रहा है 180 का आधा, और 4 से 4 ही आएगा। ऐसे हम लोग जल्दी से याद रख सकते हैं। अगर पाई से कोई भी सम हम लोगों के क्वेश्चन में आ गया तो हम लोग देख के उसका डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, और डिग्री में याद रखना भी इजी होता है और कैलकुलेशन भी थोड़ा इजी बन जाएगा, पाई को चेंज कर लेंगे। इसीलिए ये दोनों मेथड हम लोग के पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो 100 ग्रेड भी होता है, 100 ग्रेड मतलब 180 डिग्री, ठीक है, लेकिन 100 ग्रेड का मतलब क्या होता है, ये 100 ग्रेड से होता है, सॉरी 100 ग्रेड का मतलब 90 डिग्री यानी π/2 होता है, ठीक है, 100 ग्रेड का मतलब, लेकिन ये 100 ग्रेड से हम लोगों का सम्स ज्यादातर नहीं आता है। ये दोनों हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों, कौन सा, डिग्री एंड रेडियन। ओके, ये हो गया डिग्री रेडियन का जितना भी कुछ है, और ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी वो लोग रेडियन से भी पूछ सकते हैं हम लोगों को, या फिर डिग्री से भी पूछ सकते हैं। तो उस हिसाब से हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा कि कैसे, जैसे कि π/6 30, π/3 60, ये π/2 तो सबको याद रहता है, π/4 का मतलब 45, ये जितना हम लोग याद रख पाएंगे उतना ही बेहतर है हम लोगों के लिए। जल्द से जल्द आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की तरफ। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि दोनों कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जैसे कि कोई भी दो एंगल हम लोग मान ले ए और बी, दोनों अगर बता दिया गया होगा कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों का सम कितना होता है, 90 डिग्री। और ज्योमेट्री में भी है, हम लोग पढ़ाई करेंगे, अगर सप्लीमेंट्री होता है तो a प्लस बी क्या हो जाता है, 180 डिग्री। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 90 डिग्री का जो है, 90 डिग्री के ऊपर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हम 90 क्यों है, 180 का बातचीत यहाँ पे नहीं होगा, 90 क्यों है वो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एग्जांपल क्या हो रहा है कि कोई भी 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना आएगा, 50 डिग्री आएगा, क्योंकि 40 डिग्री, समझ लीजिए 40 डिग्री इसके साथ कितना जुड़ा जाए ताकि ये बन जाए 90। ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी सवाल ट्रिगोनोमेट्री में हम लोगों से पूछा जाएगा, सपोज बता दिया दिस वन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस वन, तो वो लैंग्वेज से हम लोगों को पता होना चाहिए कि 40 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप लोगों को लेके काम करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 40 के साथ कॉम्प्लीमेंट्री वही होगा जिसको जोड़ने के बाद हमें 90 मिल सकता है। तो किसको जोड़ने के बाद 90 मिल रहा है, 50 जोड़ने के बाद, तो ये दोनों हो गया दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री। और इसी के ऊपर आगे बढ़ते हैं, ये जो चार्ट है, जैसे ये सारा जो फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला कहां से आ रहा है, ध्यान दिया ना, ये पहले दो जो है फॉर्मूला, sin 90 माइनस एक्स बताया तो cos x होगा, sin 90 माइनस एक्स हुआ तो cos x होगा, वैसे ही cos 90 माइनस एक्स क्या होगा, sin x। ये दोनों एक साथ रहता है, इसीलिए हम लोग साइन को कहते हैं एसाइन साइन, और कॉस का फुल फॉर्म होता है कोसाइन, यानी कॉस जो है ना, इसका को साइन के साथ ऐड हुआ है। क्यों ऐड हुआ है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है उसका, इसीलिए इसको हम लोग कॉस कहते हैं, कोसाइन, साइन कोसाइन। तो वैसे ही tan का को होता है कॉट, tan का फुल फॉर्म होता है टेंजेंट, और कॉट का फुल फॉर्म होगा क्या, कॉट का फुल फॉर्म होगा कोटेंजेंट, इसीलिए ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री। सिमिलरली कॉट का हो जाएगा tan। ओके, वैसे ही कोसेक का होता है सेक, एक्चुअली सेक का को, तो ये कोसेक। तो कोई भी
रेशियो अगर दूसरे रेशियो के साथ को में है, जैसे साइन के साथ कॉस है, टैन के साथ कॉट है, सेक के साथ कोसेक है, तो हमेशा 90 माइनस थीटा करके वही चीज मिलता है। क्यों मिलता है? अगर सिंपली बताया जाए तो देखिए, ध्यान से देखना, मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल है, एक सेकंड, यहां पे इसका ये वाला एंगल अगर थीटा है, ये 90 है। नाउ सम ऑफ थ्री एंगल्स कितना होता है? 180। तो उस हिसाब से ये वाला एंगल बन जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, जब ये थीटा एंगल को लेके मैं काम करूंगा तब क्या होगा? ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। और अगर सपोज मान लीजिए ये ABC है, अब मैंने C वर्टेक्स को इधर भेज दिया और A को इधर भेज दिया, तो उस हिसाब से थीटा, और ये क्या है? 90 माइनस थीटा, ये नीचे आ गया। अब 90 माइनस थीटा के रेस्पेक्ट में अगर मैं सोचना चालू करूं तो बेस बन जाएगा कौन? ये B। 90 तो हमेशा वही रहेगा, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो ध्यान दीजिए, साइन 90 माइनस एक्स, अगर इसका लेफ्ट हैंड साइड के बारे में हम लोग सोचे तो साइन 90 माइनस एक्स इस जगह से आएगा। थीटा को हम लोग एक्स मान लेते हैं, थीटा एक्स दोनों बराबर है यहाँ पे। तो 90 माइनस एक्स के हिसाब से और 90 माइनस थीटा कुछ भी सोचे, उसका साइन लेना है, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। BC बाय AC आ रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है BC बाई AC। ओके, लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है BC बाई AC। अब आ जाइए cos x, मतलब इस ट्रायंगल से लेना है, थीटा को ही x मान रहे हैं हम लोग, तो इस एंगल से बेस बाई हाइपोटेनस क्या आ रहा है? ठीक है, वही चीज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे cos ले रहा हूं ना मैं x का, तो वो आ रहा है BC बाई AC। तो इस हिसाब से अगर एक बार हम लोग सोचे कि यहां पे क्या बताया गया, ये ध्यान से एक बार समझ लीजिए। ये है एंगल x, तो ये है 90 माइनस एक्स, यानी ये अगर B, ये A, ये C है, तो ये C अब यहां पे चला गया है और A वर्टेक्स को मैंने यहां भेज दिया है। ठीक है, तो उस हिसाब से B तो 90 और हाइपोटेनस ये दोनों कभी चेंज नहीं होता है कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो यहां पे परपेंडिकुलर का काम कर रहा है AB, यहां पे AB बेस का काम कर रहा है, और यहां पे BC क्या कर रहा है? BC कर रहा है बेस का काम, और यहाँ पे ये कर रहा है परपेंडिकुलर का। ऐसे परपेंडिकुलर बेस इंटरचेंज हो जाता है, इसी वजह से cos x जो BC बाई AC रेशियो देता है, sin 90 माइनस एक्स भी वही रेशियो को फॉलो करता है। यानी BC बाई AC 90 माइनस एक्स के लिए है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, जबकि cos x के लिए क्या होगा? बेस बाई हाइपोटेनस। तो इसी हिसाब से ये सारा फॉर्मूला आया है 90 माइनस एक्स का। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सबसे इंपॉर्टेंट, ये दोनों एक है इंपॉर्टेंट, ये दोनों फॉर्मूला और ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ये हो रहा है? कभी भी अगर आप लोग देखें कि आपके सामने tan 10 दिया हुआ है, उसके साथ tan 80 दिया हुआ है, या फिर cot भी हो, आंख बंद करके आप लोग इनटू में उसको 1 ले सकते। क्यों ले सकते? क्योंकि देखिए tan 80 जो है ना, यहाँ पे ध्यान देना, ये जो tan 80 है ना, ये tan 80 का मतलब क्या है? cot 10, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री 10 है, और इधर tan 10 तो उसके साथ मल्टीप्लाई है। अब tan और cot दोनों एक दूसरे के क्या होता है? उल्टा होता है। ये परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये बेस बाय परपेंडिकुलर, तो दोनों काट के 1 हो गया। सिमिलरली इधर देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1, या फिर cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1। क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर मैं साइन स्क्वायर ए के साथ साइन स्क्वायर बी है ना, साइन स्क्वायर बी है, तो अगर मैं साइन स्क्वायर ए के साथ इस बी को मैंने 90 माइनस ए बना लिया, तो ये चेंज हो जाएगा किसमें? ये चेंज हो जाएगा cos स्क्वायर ए में, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है कि नहीं? तो ऐसे कभी भी अगर हम लोगों को कहीं पे भी क्वेश्चन में ऐसा दिखे कि tan 10 डिग्री tan 80 डिग्री, या फिर दोनों क्या है? दोनों मिलके 90 हो रहा है, इंटू में है, या फिर cot हो, आंसर 1 इंटू रहना चाहिए, या फिर साइन स्क्वायर 10 प्लस अगर रहे कि साइन स्क्वायर 80, तब भी ये दोनों क्या है? मिलके 90 हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो दोनों साइन स्क्वायर ऐड करने पे आप लोगों को 1 मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, ये सारा क्या है? ये सब ऐसा कुछ टॉपिक और ये कुछ ऐसा कंक्लूजन है, अगर ये सब हम लोग घर से ही रेडी करके जाए और ऐसा चीज आप लोगों को मिलेगा पक्का एसएससी में, तो आप लोग जितना भी इसको देख के ही उसका आंसर निकाल लेंगे, उतना आप लोगों के बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम बचेगा और ये सब इजीली हो भी जाएगा। अब ये वैल्यू का, कुछ स्टूडेंट्स का क्या होता है, ये वैल्यू निकालने में बहुत दिक्कत होता है।
तो वैल्यू के लिए भी मैं एक आप लोगों को ट्रिक बता सकता हूं, जैसे साइन का वैल्यू कैसे निकाले, 0 1 2 3 4 लिख लीजिए और सबको 4 से डिवाइड कीजिए। देखिए ये सब वैल्यू आता है ना हॉल में, ये क्या है π/2, ये वाला क्या होगा π/ कितना आएगा 60 है यानी 3, ये हो जाएगा π/4। ओके, ये क्या होगा π/6 हो जाएगा और लास्ट में ये तो 0 0 ही रहेगा रेडियन में भी। इसको डिवाइड करके हाफ मिले, इसको सॉरी ये 0/4 0, ये हो जाएगा आपका हाफ, ये काट के 1/2 मतलब 1/√2 आएगा। ओके, इसको अगर कट किया तो क्या मिलेगा, इसको कट किया तो √3/2 आएगा। ओके, और ये कट किया तो 1 यानी √1। इसी चीज को हम लोग चाहे तो इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, जैसे 1 को इधर लिख दीजिए तो कॉस मिल जाएगा, क्योंकि कुछ ही देर पहले हम लोगों ने पढ़ाई किया है कि कॉस और साइन दोनों कॉम्प्लीमेंटरी है, यानी साइन 60 का वैल्यू जो होगा कॉस 30 का वैल्यू वही होगा। ये इधर आ जाएगा, फिर इसको इधर पुट कीजिए, इसको इधर पुट कीजिए और लास्ट इसको इधर भेज दीजिए, ये हो गया, आपको मिल गया कॉस का वैल्यू। ऐसे 2-3 बार लिख कर प्रैक्टिस कीजिए तो वैल्यू प्रैक्टिस जितना करेंगे वो ये सब आपको आप लोगों को इजी याद रहेगा। tan कैसे निकाले, साइन बाय कॉस पता है, पहले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया, नहीं तो वीडियो देख लीजिएगा, ट्रिगोनोमेट्री 1 में है। तो साइन बाय कॉस यानी ये 0, ये बन जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा, दोनों काट के 1 आ जाएगा, इसके लिए दोनों 2 काट के √3/1 मतलब √3 और 1/0 ये कुछ नहीं होता है, अनडिफाइंड। 0 से 1/0 मतलब 0 से कुछ भी चीज को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। आगे कॉट 0 का उल्टा, 0 मतलब 0/1, इसको उल्टा कर दिया कुछ नहीं होगा, 1/0 फिर से दैट इज नथिंग, इसको छोड़ना पड़ेगा हम लोगों को। √3 ये 1 का उल्टा 1, ये 1/√3 और इधर आ जाएगा 0। सिमिलरली कोसेक इसका उल्टा हो जाएगा, ये छोड़ना है, ये 2। साइन का उल्टा होता है कोसेक यानी 1/sin होगा। ऐसे हम लोग इजीली इसको उल्टा कर दीजिए, 1/√2 था तो ये √2 बन गया, ये कितना आ रहा है 2/√3 होगा और ये क्या हो गया 1 का उल्टा 1 होता है। इसको फिर से सेक मतलब कोसेक और सेक ये दोनों देखिए, ऐसे मैंने चार्ट को क्या है कि कोसेक के साथ सेक ये दोनों कॉम्प्लीमेंटरी, फिर ये दोनों कॉम्प्लीमेंटरी, फिर ये दोनों कॉम्प्लीमेंटरी, तो उस हिसाब से ये आगे आ जाएगा, फिर ये बैठेगा, फिर ये, फिर ये, फिर लास्ट ये। ऐसे हम लोग अगर प्रैक्टिस करें तो वैल्यू से बहुत सारा क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब ये क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सबको पता है, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्चुअली ये वाला है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये जो चारों क्वाड्रेंट है, यहाँ पे हमेशा ऑल साइन, यहाँ पे होगा tan और यहाँ पे होगा cos पॉजिटिव होता है, यानी यहाँ पे cos और sec पॉजिटिव होता है, यहाँ पे tan cot पॉजिटिव होता है, यहाँ पे सब 6 के 6 पॉजिटिव होता है और यहाँ पे साइन कोसेक पॉजिटिव होगा, ठीक है। इस हिसाब से एक क्या है, ऐसे कुछ स्टेप्स है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। कोई भी अगर 90 से ज्यादा एंगल रहा तो ये सब स्टेप हम लोग फॉलो कर, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, साइन 135 डिग्री, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन 2 × 90 -45 करके तोड़ देंगे। 2 रहने की वजह से अगर इवन रहा तो रेशियो चेंज नहीं होता है, सेम रहता है, अगर ऑड रहेगा तो रेशियो चेंज हो जाता है, याद रखना। तो उस हिसाब से साइन हमेशा साइन रहेगा। ये स्टेप 2 हो गया। पहले इसको हमेशा n × 90 ± x के तौर पे तोड़ेंगे, फिर इसको क्या करेंगे 2 से इवन हो गया तो ये साइन 45। अब 2 × 90 माइनस मतलब ये कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट साइन के लिए क्या होगा, आगे क्या आइए, सेकंड क्वाड्रेंट साइन का खुद का पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, प्लस साइन लेंगे। ये पहले जो था ये अगर कॉस होता तो ये सेकंड क्वाड्रेंट पहुंचने पर सेकंड क्वाड्रेंट पर कॉस क्या होता, नेगेटिव होता, तो उस हिसाब से यहाँ पे तब हम लोग माइनस दे देते। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ये क्या है, ये कॉस है, तो ये भी कॉस होता ना, ये भी, ये वाला भी कॉस होता, ये वाला भी कॉस होता है कि नहीं। ये अगर कॉस है तो कॉस 135 अगर रहता तो कॉस 2 × 90, तब यहाँ पे कॉस की वजह से ये क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता। ऐसे हम लोगों ने ये जो प्रोसेस ये फॉलो करके क्वाड्रेंट रोटेट करके
यहाँ पे हमने तब cos के लिए क्या होता है, ये माइनस cos 45 बन जाता। साइन के लिए जैसे प्लस साइन 45 हो रहा है, cos के लिए माइनस cos 45 होता। क्यों होता? क्योंकि ये 135 को हम लोगों ने 45 के रेंज पे लाया। लाने के बाद हमें फायदा क्या हुआ? आगे 2 स्लाइड आगे चलिए, ये 45 का वैल्यू हमें पता है, cos का भी साइन का भी 1/√2 होता है, तो वो यहां पे हम लोग पुट कर देंगे, इजीली हमें मिल जाएगा उसका वैल्यूज। ऐसे 90 से ज्यादा कुछ भी वैल्यू, इस तरह का सवाल 1-2 जरूर आएगा एसएससी में, ठीक है। नेक्स्ट, ये सब है कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला जो कि हम लोगों को याद करना है। ये 4 एक्चुअली होता है, थ्योरम से प्रूव होता है। और इसका एक सबसे खासियत क्या है, देखिए साइन का जब भी फॉर्मूला होगा, साइन ए कॉस साइन कॉस, कॉस ए साइन कॉस ए साइन, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। और जब ये प्लस रहता है तो यहाँ पे भी प्लस होता है, और अगर माइनस रहा तो माइनस। लेकिन कॉस के लिए ध्यान देना, कॉस के लिए कैसे हो रहा है, कॉस के लिए कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी साइन ए साइन बी। लेकिन प्लस के लिए ये माइनस को लेता है कॉस में, और माइनस के लिए प्लस को लेता है। फिर आ जाता है tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a tan b। ऊपर अगर प्लस दिया तो नीचे माइनस, और यहाँ पे ऊपर प्लस नीचे माइनस, वैसे tan a माइनस b ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऐसे चलता है tan के लिए। ओके, नेक्स्ट, तो उसके बाद यहाँ पे कुछ डिग्रीज बताया गया है, जो कि हम लोगों ने कौन सा डिग्री निकाला था, 0, 30, 45, फिर क्या है 60 एंड 90। ये सब डिग्री को छोड़ के यहां पे जैसे बताया गया cos 180 पहला। तो cos 180 को हम लोग कैसे करें, cos 180 रहा तो इसको हम लोग सोच सकते हैं cos 2 into 90 minus 0। अब 2 रहने के वजह से cos हमेशा cos रहेगा, क्योंकि इवन है, इवन है पहला स्टेप। पहले इसको 2 into 90 समथिंग में तोड़ लीजिए, तोड़ने के बाद अगर इवन है तो ये सेम रहेगा। कोशिश कीजिए हमेशा इवन से ही तोड़ने का, अगर ऑड करेंगे तो कोई बात नहीं, कॉस को चेंज करके उसका कॉम्प्लीमेंटरी यानी साइन लिख देना आप लोग। फिर कॉस 0 डिग्री का मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, देख लीजिए सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये हो गया माइनस कॉस 0, तो इसका आंसर हो गया -1। ये हो गया पहला वाला। दूसरा क्या है, tan 135। अभी कुछ देर पहले हमने 135 का एक सम किया था, तो tan का 135 कैसे होगा देख लेते हैं। tan का 135 मतलब tan, एक सेकंड, tan 135 डिग्री। तो फिर से इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और से तोड़ू तो और से तोड़ के दिखा देता हूं। 1 into 90, ये 1 है, प्लस 45। ओके, 1 into 90 ये तोड़ा है 1 into 90 प्लस 45। tan 1 into 90 तोड़ दिया प्लस 45, तो 90 प्लस 45 कितना होता है, 135 होता है ना। tan 135 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को यही पूछा गया है। तो 1 into 90 के लिए tan बन गया cot, क्योंकि अब ये ऑड है, ऑड रहे तो ये रेशियो हमेशा चेंज हो जाता है, ये बन जाएगा cot 45। ठीक है, अब 1 into 90 ये करने के बाद कम खत्म नहीं हो रहा है, उसके साथ और एक चीज देखना है हम लोगों को। 1 into 90 यानी एक ही 90 डिग्री आगे बढ़ना है, उसके बाद प्लस 45, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट tan क्या होता है, नेगेटिव। तो cot 45 का वैल्यू हमें चार्ट से मिल जाएगा, आ जाइए चार्ट में, मिल गया cot 45 1 है वैल्यू, तो उस हिसाब से यहां पे हम लोग -1 पुट कर देंगे, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट sin 75। अब 75 का मामला कुछ अलग रहेगा। क्यों अलग रहेगा, क्योंकि हम लोग अब बातचीत कर रहे हैं 75 के बारे में। ये 75 का मामला जब भी आ जाएगा, sin 75 सेकंड हो गया sin 75, तो sin 75 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, इसको हम लोग तोड़ेंगे sin 45 प्लस 30। क्यों, वाई, बिकॉज अगेन 0 डिग्री, ओके, 30, 45, 60 एंड 90, ये ही एंगल्स के बारे में हमें पता है, इसी एंगल्स का वैल्यू हमें पता है, इसीलिए तो ये हो जाएगा sin a cos b, और ये क्या बन जाएगा प्लस cos a sin b। तो इस हिसाब से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, sin 45, यहां पे लिखा है sin 45 मतलब 1/√2, देन cos 30 कितना होता है,
cos 30 होता है sin 60 के बराबर, यानी √3/2 प्लस 1/√2 इंटू हाफ। तो ये हो गया 3√3 प्लस 1/2√2, इट इज द वैल्यू ऑफ sin 75। ऐसे ही हम लोग अगर tan के लिए निकालने का कोशिश करें तब क्या होगा, tan 75 के लिए यही चीज बन जाएगा tan 45 प्लस 30, लेकिन तब फॉर्मूला कुछ अलग होगा। देखिए फॉर्मूला तब अलग होगा, क्योंकि tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b, यानी इसको हम लोगों को क्या करना है, इसको करना है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। इसका वैल्यू अगर पुट किया ना हम लोगों ने, पुट कर दीजिए, इसका वैल्यू क्या होगा 1 प्लस 1/√3 बाई 1 माइनस 1/√3, ओके 1 माइनस 1/√3। तो इस हिसाब से ये बन गया √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। अभी ये सब चीज आप लोग जब शार्ट्स करेंगे, चैप्टर शार्ट्स, तो उसके अंदर ये सब आ जाएगा, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, tan 75 और sin 75, ये दोनों हो रहा है कंपाउंड एंगल से, और पहले जो ये दोनों है ये दोनों हो रहा है क्वाड्रेंट रोटेशन यानी एसोसिएटेड एंगल से। ऐसे ये सब चीज बहुत ज्यादा है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी, याद रखना ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कभी कभार आ जाता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, जस्ट फॉर नॉलेज। अब आ जाइए क्वेश्चन की तरफ। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जो जो आज अभी तक स्लाइड्स में हमने पढ़ाई किया है, इसके ऊपर 5 एमसीक्यूज आपको दिखा रहा हूं, जो कि एसएससी का बहुत इंपॉर्टेंट है। x प्लस वाई 90, मतलब आपको क्या पता चल गया, एक्स वाई दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चैप्टर का है। आपको पहला पॉइंट यू हैव टू नोट योरसेल्फ, दैट इज इट इज योर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ओके। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चैप्टर का है, समझ गए। तो cos x cosec y sin x sec y, कुछ देर पहले हमने पढ़ाई क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्री का। एक चीज तो आप लोग दिमाग में बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए और मान लीजिए कि अगर a b दोनों x y दोनों कुछ भी हो कॉम्प्लीमेंट्री दिया गया है, तो साइन x का मतलब ही होगा cos y, क्योंकि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री cos होता है। उल्टा भी सेम है, यानी tan x है तो cot y, या फिर cot x है तो tan y। तो उस हिसाब से ये cos x है तो ये cosec y क्या बन जाएगा, ये cosec y बन जाएगा sec y, कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री सेक होता है, और ये साइन एक्स है। और कुछ सोचना नहीं है हम लोगों को, बस लिख देना है, 90 माइनस थीटा वगैरह कुछ नहीं करना है हॉल में। तो ये है साइन एक्स, और सेक वाई के लिए क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा कोसेक एक्स, ठीक है। तो सेक वाई के लिए ये बन जाएगा, सॉरी ये बन जाएगा क्या, सेक एक्स, क्योंकि एक्स वाई दोनों 90 में है। तो हम लोग अगर चाहे तो y को 90 माइनस एक्स पुट करके ऐसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। किसको, सेक y को बना दिया यहां पे हमने, कोसेक y को बना दिया यहां पे हमने सेक x, और यहां पे सेक y को बना दिया कोसेक x। उससे फायदा क्या हुआ, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो ये 1 माइनस सेक का उल्टा होता है कॉस, ये भी 1, 1 माइनस 1 हो गया 0, आंसर सी, ठीक है। नेक्स्ट और 4 क्वेश्चंस देखिए, करते रहिए। यहां पे दिया है कि x अगर 9 है इन डिग्री, मतलब 9 डिग्री है, x है हमारे पास 9 डिग्री, ओके 9 डिग्री, सॉरी 9 डिग्री। पूछा क्या है, पूछा है कि बताइए tan 4x, tan 5x एंड tan 6x। तो ध्यान से देखिए, tan 4x मतलब ये हो गया 36, और ये हो गया 45, और ये कितना बनेगा 54। अब 54 और 36 को ऐड कीजिए, दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, 50 और 30 ऐड करके होता है 80, और 4 6 ऐड किया तो और 10, मतलब हो गया 9, 80 प्लस 10 इक्वल टू 90। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है और दोनों 10 इंटू में है, तो पक्का ये 1 देगा। और tan 45 इसका वैल्यू चार्ट से आप लोगों को मिल जाएगा, फिर से 1, तो वैल्यू हो गया 1, यानी इसका आंसर हो गया पहला। अब तीसरे सवाल पे आ चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब तीसरे सवाल में क्या है कि साइन स्क्वायर 22 साइन स्क्वायर 68। देखिए फिर से वही चीज, ठीक है, फिर से वही चीज, साइन स्क्वायर 22 साइन स्क्वायर 68, क्योंकि 22 और 68 ये दोनों देख के आप लोगों को क्या होना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि भाई ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है,
क्योंकि दोनों को ऐड करके हमें 90 मिल रहा है, तो ये पक्का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ही होगा, है ना। तो उस हिसाब से जब भी साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर भी ऐड होता है, कुछ देर पहले बताया ए बी अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है और साइन स्क्वायर दोनों का ऐड हो रहा है, तो ये कितना देगा, 1 देगा। क्योंकि अगर मैं चाहूं तो इसको 90 माइनस 22 लिख सकता हूं, तो ये cos स्क्वायर 22 बन जाएगा, और साइन स्क्वायर 22 प्लस cos स्क्वायर 22 1 देगा। और cos 90 का वैल्यू कितना होता है, cos 90 मतलब साइन 0, तो ये 0 देगा, तो 1 प्लस 0, इसका भी आंसर हो गया क्या, 1। ठीक है, और ये चीज एक बार आ भी चुका है एसएससी में। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में आ चुके हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन किस तरह का है, देखिए ये एक्चुअली एसोसिएटेड एंगल का है, कैसे आप लोगों को पता चलेगा। 24 और 204 इन दोनों की तरफ ध्यान दीजिए, इसको अगर माइनस किया तो 180 मिलता है, और 55 125 इन दोनों को अगर ऐड किया तब भी हमें 180 55 तब भी हमें 180 मिलता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो 125 है इसको cos 2 into 90 मतलब 180 माइनस 55 लिख देंगे, और ये जो इसके लिए लिखा, और ये जो है इसके लिए, इसको हम लोग cos 2 into 90 माइनस क्या लिखेंगे, माइनस 204 है ना, 24 लिखेंगे, क्योंकि 204 से 24 माइनस करके हमें 180 मिल रहा है। इसी वजह से ये क्या हो गया, 2 into 90 माइनस 55 सेकेंड क्वाड्रेंट, cos क्या होगा, cos रहेगा, क्योंकि 2 है। फिर से बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो cos रहेगा, नहीं तो ये साइन बन जाता। अगर 2 के जगह 3 होता या फिर 1 होता, ऑड नंबर, तो ये cos 55 हो गया ना, cos 55 हो गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट पे आके रुका है, ये है ऑल, ये है साइन, ये साइन और कोसेक यहाँ पे पॉजिटिव होता है, लेकिन है क्या cos, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी प्लस cos 125 का मतलब है माइनस cos 55, और cos 204 इसका मतलब क्या होगा, ये cos 24 बन जाएगा, 2 into 90 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसका भी साइन आ गया माइनस। तो लाइन अब ये बन गया cos 24 प्लस cos 55 माइनस cos 55 माइनस cos 24, क्योंकि ये हो चुका है माइनस cos 24 और ये हो चुका है क्या, माइनस cos 55। तो इसके साथ ये और इसके साथ ये कट गया, बचा क्या, सिर्फ cos 300, और इसको भी अगर हम लोग ऐसे तोड़ दे, 4 into 90 कितना होता है, 360 माइनस 60 किया, तो ये देखिए 4 into 90 घूम गए, 4 into 90 टोटल माइनस, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट cos पॉजिटिव, ऑल साइन टैन cos। फिर से बता रहा हूं, ये क्या है, ऑल साइन टैन cos, ये टैन का खुद का क्वाड्रेंट है, तो टैन यहां पे क्या होगा, टैन यहां पे ऑल साइन टैन cos का खुद का क्वाड्रेंट है, तो cos यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो उस हिसाब से ये बन गया cos 60, यानी इसका वैल्यू क्या है, हाफ, तो हो गया इसका वैल्यू हाफ, यानी नन ऑफ दिस इज द आंसर, क्योंकि 1 2 और 0 दिया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 गया। अब आ जाते हैं आज का लास्ट, आज ट्रिगोनोमेट्री जो 3 चल रहा है उसका लास्ट वाला क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 90 फिर से दिया है, और ये वाला फ्रेज देखिए ध्यान से, और इसको अलग करके सोचिए, ये क्या है, ये एक्चुअली tan का फॉर्मूला है ना, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, ये होता है tan a प्लस b, और इस तरफ क्या है, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b। उस हिसाब से cos में माइनस रहा तो बीच में प्लस होता है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, यानी ये हो गया cos 90, क्योंकि x y कॉम्प्लीमेंटरी बता दिया है, प्लस ये हो जाएगा tan, ऊपर x प्लस वाई बाई 2 है ना एलसीएम, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोनों का एलसीएम, तो ये 90 बाई 2 कितना हो रहा है, 45 आ रहा है, तो cos 90 मतलब 0, cos 45 1, तो इसका भी आंसर क्या है, A1। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का कुछ बेसिक्स, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे जो मैंने डिस्कस किया है एसएससी सीजीएल के ऊपर, वो सब क्या है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों को कुछ फॉर्मूला बता के उसके ऊपर जितना भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुका है, जो
उस टाइप के कुछ क्वेश्चन लेके हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया ताकि ट्रिग्नोमेट्री का क्लासेस आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री का कुछ ऐसे पॉइंट्स है, ऐसे कुछ जगह है जो हम लोग अगर नोट करके रख दे तो देख के भी कुछ क्वेश्चंस का आंसर बना सकते हैं। उसके लिए पेन पेपर या फिर कैलकुलेशन, विदाउट पेन पेपर भी कैलकुलेशन का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देख के हम लोग ठीक कर सकते हैं। ऐसा कुछ सवाल होता है। तो ऐसा अगर आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जरूर आगे और भी इजीली आप लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। आज के लिए इतना, फिर ट्रिग्नोमेट्री 4 क्लास लेके हम लोग जल्दी लौटे रहे। थैंक यू।